महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वालों की सरकार अब खबर लेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जी हां, महाराष्ट्र में अब लाउडस्पीकर को अधिक आवाज में बजाने वालों की खैर नहीं और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लाउडस्पीकरों का उपयोग करने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी 55 डेसिबल के नियम का उल्लंघन करेगा, उसकी अनुमति हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ लाउडस्पीकर सहित वहां पर रखे गए तमाम दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया जाएगा। प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज की तीव्रता की जांच करने का काम स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस निरीक्षक को दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर और देवयानी फरांदे ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में पूजा स्थलों पर बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सदन में दावे के साथ कहा था कि हाईकोर्ट के 23 जनवरी 2025 के आदेश के बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि संबंधित पुलिस थाने के निरीक्षकों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं सदन में फडणवीस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते। राज्य में अगर कोई 55 डेसिबल और 45 डेसिबल के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लाउडस्पीकर भी जब्त कर लिया जाएगा। नियम का सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक की होगी। आपको बता दें कि जांच के लिए पुलिस निरीक्षक खुद धार्मिक स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में आवाज नापने वाला मीटर मुहैया कराया गया है। इसके बाद अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सबसे पहले उसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाए। वहीं दूसरे चरण में दोबारा ऐसे लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 10 बजे तक 45 डेसिबल ध्वनि की सीमा निर्धारित है। देवेंद्र फडणवीस ने सदन में बयान देते हुए ये माना है कि मौजूदा समय में नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन अब से किसी को भी सामान्य तौर पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद अगर संबंधित व्यक्ति फिर से लाउडस्पीकर का उपयोग करना चाहता है तो उसे फिर से पुलिस से अनुमति लेनी होगी। जहां भी ध्वनि सीमा का उल्लंघन होगा वहां दोबारा अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर जब्त कर लिए जाएंगे। मस्जिदों के ऊपर हमेशा इलीगल पद्धति से लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं। दिन में 5-5 बार उसके ऊपर से अजान दी जाती है। डेसिबल का पालन नहीं किया जाता है। इसके बारे में मैंने लक्ष्यवेधियां सदन में रखी थी। उसके जवाब में मैंने माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते समय 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उच्च न्यायालय के हाल ही में इस बारे में एक PIL का डिसीजन आया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस एक्ट के तहत मुंबई पुलिस कार्रवाई कर सकती है। वो माननीय गृह मंत्री जी ने आज बताई और साथ में इस प्रकार के अवैध भोंगे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के ऊपर उन्होंने रहेगी। इस प्रकार का निर्णय आज उन्होंने घोषित किया। इसका रमजान से कोई संबंध नहीं है। ना हम कई मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, ना हम इस्लाम के खिलाफ है। और इसके लिए बात क्या है, बात गैर कानूनी पद्धति से जो बातें हो रही है उसके बारे में है। और इसके लिए अपोजिशन इस बात को कम्युनल हिंदू मुस्लिम कलर देने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं। हम कानून की कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए तो मैंने मुंबई उच्च न्यायालय का निर्णय जो अभी हाल में आया है उसका जिक्र किया है और इसके लिए कानून की अमल राज्य में किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जो आपल्याला आदेश दिलेला आहे त्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रार्थना स्थळावर जे काही भोंगे आहेत त्या भोंग्यांची परवानगी घेतली पाहिजे। हे भोंगे रात्री 10 वाजेपासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजेत। सकाळी 6 ते रात्री 10 या कालावधीत दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री
45 डेसिबल आवाजाची मर्यादा असली पाहिजे, त्यापेक्षा अधिक मर्यादा त्याची असू नये, अशा प्रकारचे काही निर्देश आपल्याला देण्यात आलेले आहेत. आणि या संदर्भात कायद्यानुसार जर त्या ठिकाणी अधिक डेसिबल ने एखादा भोंगा वाजत असेल तर त्याचे अधिकार हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केंद्रीय कायद्याने दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी कॉग्निझन्स घेऊन त्यांना कळवायचं आहे आणि त्यांनी त्या संदर्भातलं जे काही पुढची कारवाई आरोपपत्र आहे किंवा कोर्टात केस टाकायची ती त्यांनी करावी, अशा प्रकारची आता कायद्याची परिस्थिती आहे. मुळामध्ये हे जरी खरं असलं तरी या प्रकारे या सगळ्या गोष्टीचा अवलंब झाला पाहिजे, हा होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही. आणि म्हणून या सूचना आम्ही या ठिकाणी निर्गमित करतो आहोत. त्याच्यामध्ये कोणालाही सरसकट या ठिकाणी भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही. ती निश्चित कालावधी करताच देण्यात येईल आणि त्या कालावधीनंतर त्यांना पुन्हा पाहिजे असेल तर त्यांनी पोलीसकडनं येऊन त्या भोंग्याची परवानगी पुन्हा तिथे घेतली पाहिजे. दुसरं, या ठिकाणी उल्लंघन होईल 55 डेसिबल आणि 45 डेसिबलचं, त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यांच्या जे काही भोंगे असतील त्याची जप्ती केली जाईल आणि या संदर्भात ताईंनी जी मागणी केलेली आहे त्या मागणीनुसार याचं तंतोतंत पालन होतं आहे की नाही याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल. पीआयनी प्रत्येक प्रार्थना स्थळात जाऊन हे चेक केलं पाहिजे की भोंग्याची परवानगी घेतली आहे की नाही. आणि सगळ्यांना आपण मीटर दिलेला आहे, ज्या मीटरवर डेसिबल मोजता येतं ते प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अवेलेबल आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे ते डेसिबल मोजून त्याच्यावर जर डेसिबलपेक्षा जास्त अशा प्रकारे आवाज येत असेल तर पहिल्या टप्प्यात एमपीसीबीला सांगणे, त्यांच्याकडनं कारवाई करणे आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्यांच्या परवानग्यांना रिन्यू न करणे, अशा प्रकारची कारवाई या संदर्भात केली जाईल आणि अतिशय कडकपणे याचं मॉनिटरिंग जे आहे ते केलं जाईल. एक अजून गोष्ट याच्यामध्ये आहे की आत्ता एक प्रकारे या कायद्यामध्ये पोलीस हे टूथलेस आहेत, कारण ही सगळी कारवाई केंद्रीय कायद्यानुसार एमपीसीबीला करायची आहे. त्यामुळे त्याचे जे नियम आहेत त्या नियमांमध्येही काही बदल करणं अपेक्षित आहे. ते बदल झाले तर अधिक प्रभावीपणे आपल्याला याची कारवाई करता येईल आणि म्हणून त्या संदर्भात केंद्र सरकारलाही विनंती करण्यात येईल की केंद्र सरकारने देखील त्या नियमांमध्ये काही बदल जे आम्ही सुचवतो ते आम्हाला करून द्यावे, जेणेकरून त्या बदलांच्या अनुरूप आपल्याला पुढे अशा पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये अतिशय कडक कारवाई करता येईल. त्यामुळे आता या संदर्भात याचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे. ही जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल, त्यांनी ते केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होईल.